फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पिन डायग्राम को याद करने का एक ट्रिक। माय नेम इज़ निशा देवांगन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बुक से पढ़ाने वाली हूँ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। सेकेंड एडिशन की ये बुक है। मोहम्मद अली मस्जिदी इसके राइटर है। ये वर्ल्ड बेस्ट बुक है अगर आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर समझना चाहते हैं तो। ये बुक आपको किसी भी बुक स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। मस्जिदी के नेम से ही ये बुक फेमस है। तो इसके 8 चैप्टर में 8051 हार्डवेयर कनेक्शन एंड इंटेल हेक्स फाइल के बारे में बताया गया है। तो इसके फर्स्ट टॉपिक ही है पिन डिस्क्रिप्शन, और मैं आज इसी से आपको समझाने वाली हूँ वो ट्रिक जिससे कि आप पिन डायग्राम को ईजिली सिर्फ 2 मिनट में ही याद कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली आपको यू शेप का ध्यान रखना है। इंग्लिश लेटर का जो यू शेप होता है उस टाइप से यू शेप। 1 से 20 आपको ऊपर से नीचे, 1 से 20 और 21 से 40 नीचे से ऊपर। ये फर्स्ट था। अब आप सब ने अली बाबा की कहानी तो सुनी ही होगी, तो हम 21 से 40 पिन के लिए अली बाबा की कहानी को ही रिलेट करेंगे। तो अली बाबा के 40 चोर थे। जो पिन नंबर 40 है और उस पर VCC रहता है, तो CC चोर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अली बाबा के 40 चोर थे और पैसों के उनके 8 अड्डे थे। देख सकते हो, अली बाबा के 40 चोर थे और पैसों के 8 अड्डे थे। जो पोर्ट 0 है उस पर AD, जो AD है एड्रेस और डेटा लाइन का मल्टीप्लेक्स रहता है, वो अड्डे को शो कर रहा है। उसके बाद कहानी हमारी आगे बढ़ती है कि एक्स्ट्रा आदमी जो EA है, एक्स्ट्रा आदमी को VPP मीन पैसों का पता चला। जब एक्स्ट्रा आदमी को पैसों का पता चला तब अली बाबा ने एक प्रोग्राम बनाया। ALE मीन अली बाबा, PORG प्रोग्राम बनाया। पैसों को आग लगा दी। जो पोर्ट 2 का है उस पर सिर्फ एड्रेस लाइन होता है A, तो उसका मीन है आग लगा दिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अली बाबा के 40 चोर थे। अली बाबा के 40 चोर थे, पैसों के 8 अड्डे थे। जब एक्स्ट्रा आदमी को पैसों का पता चला तब अली बाबा ने एक प्रोग्राम बताया, पैसों को आग लगा दिए। फ्रेंड्स, अब तक आपको अली बाबा की कहानी और पिन नंबर 21 से 40 तक के सारे पिन्स का नेम अच्छे से याद हो गया होगा। तो अब हम लेफ़्ट साइड के पिन नंबर के लिए एक अलग कहानी बनाते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड के पिन्स है, पिन नंबर 20 से 1 नीचे से ऊपर आपको जाना है। इस कहानी में उल्टा करना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो कहानी शुरू होती है GND मीन ग्राउंड से। ग्राउंड फ्लोर पे हमने जन्म लिया। 2 लोगों ने ताली बजाई, एक्सटेल 1 और एक्सटेल 0, मतलब 2 लोगों ने ताली बजाई। फिर जब हम स्कूल गए तो वही रीड राइट, मतलब पढ़ना लिखना, वही रीड राइट। अब तो थक गए हैं हम। T0 और T1 जो टाइमर के लिए है, मीन हम अब तो थक गए हैं हम। अब इंतज़ार है INT 1 और INT 0 मीन अब इंतज़ार है थोड़ा, TXD मीन थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ताकि ज़िंदगी रीसेट हो सके और शुरू से शुरू हो सके। मीन जो स्टार्टिंग के 8 हैं उनको ले देना है। इस कहानी को हम फिर से करते हैं, एक बार रिवाइज़ करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने जन्म लिया, 2 लोगों ने ताली बजाई। फिर जब हम स्कूल गए तो वही रीड और राइट। अब तो पढ़ के थक गए हैं, इंतज़ार है थोड़ा रिलैक्स होने का। INT 0 और INT 1 इंतज़ार है, TXD थोड़ा, RXD रिलैक्स होने का, ताकि ज़िंदगी रीसेट हो सके, फिर शुरू से शुरू हो सके। फ्रेंड्स, अब हमें कहानी तो याद हो जाती है, पूरी कहानी याद रहती है, पर हम एक चीज़ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि TX1 या पहले आता है या TX 0 आता है या INT 0 आता है या INT 1 आता है। जो एग्ज़ाम टाइम पे सबसे मेन यही रहता है, हमें नेम पूरे याद रहते हैं पर वो 0 है या 1 ये याद नहीं रहता। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। जब भी आप 8051 लिखोगे तो 1 हमेशा नीचे रहता है और 0 ऊपर रहता है 5 से। तो इसी ट्रिक को हमें यहाँ अप्लाई करना है। देख सकते हो, जो एक्सटेल 1 है वो नीचे है और एक्सटेल 0 है वो ऊपर है। सेम यहाँ पे भी INT 1 वो नीचे है और INT 0 ऊपर है।
तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे हमें एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो पोर्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं और चारों पोर्ट्स पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, तीनों मतलब जो चारों पोर्ट्स हैं वो सीरियल ऑर्डर में नहीं रहते। तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पोर्ट 0 है, कौन सा पोर्ट 1 है और कौन पोर्ट 2। तो उसके लिए आपको एस लेटर का यूज़ करना है। इंग्लिश का जो एस लेटर है वो ऐसे आप जब स्टार्ट करोगे तो जहाँ से स्टार्ट होगा वो 0, फिर 1, फिर 2 और जहाँ ख़त्म होगा वो पोर्ट 3। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, होप आपको पूरा याद हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि आपको अली बाबा की कहानी और अपनी खुद की कहानी कैसे लगी है। मैंने आपको जस्ट समझाने का ट्राई किया है एक ट्रिक से कि कैसे हम याद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी किसी टॉपिक पे आपको ऐसी कहानियाँ चाहिए छोटी मोटी, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उस टॉपिक पे भी बनाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।